मॉर्निंग दोस्तों एक नए दिन में स्वागत है आप सबका। और दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा और ओरलैंडर। अभी हम थे अपनी कॉटेज में और आज हम जा रहे हैं सोलांग वैली की तरफ। तो वो भी आपको दिखाते हैं कैसा रहेगा सफ़र, कैसा रहेगा आज का मौसम। तो भाई यहाँ हम सोते हैं, आजकल यही हमारा रूम है। और बाहर का मौसम अगर आप देखोगे ना तो एकदम अल्टीमेट हो रखा है, ठंडा मौसम है। रिवर में पानी बिल्कुल साफ़ है, यानी कि बारिश बिल्कुल नहीं हुई है। और फिलहाल मौसम तो बहुत बहुत क्लाउडी है, पर थोड़ा सा गर्म है भाई, पसीना आने की हालत है। तो देखते हैं अभी क्या करते हैं। यहाँ से तो निकलते हैं और यहाँ से निकल के हम जाएंगे, पहले यहाँ से मनाली पहुँचेंगे, 1.5 किलोमीटर दूर है। और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से सीधा शायद सोलांग वैली से हम कोशिश करेंगे आज कि अंजनी महादेव जाएं। तो भाई अभी इसको अपने एक बैग को ले लेते हैं जो ड्रोन वाला है, इसमें क्या है कि अपने चार्जर वार्जर वो पड़े रहते हैं। हम बात करें ना बारिश वगैरह की, तो भाई बारिश वगैरह बिल्कुल भी नहीं आई अब के साल, मतलब ना के बराबर रही है। हल्की फुल्की चली है, जबकि इस मौसम में तो बहुत भयंकर बारिश होती है। तो भाई इस साल मुझे जहाँ तक लगता है कि भाई पानी की भी कमी रहने वाली है, क्योंकि अगर बारिश ही नहीं होगी तो भाई नीचे कैसे पानी पहुँचेगा, कैसे उन चीज़ों का। फिर भाई अगर बारिशें नहीं आएंगी तो बर्फ़ नहीं आएगी ऊपर पहाड़ों पे, और ग्लेशियर पे अगर बर्फ़ नहीं आएगी तो भाई नदियों में ऑटोमेटिकली ही पानी कम हो जाएगा। तो आजकल भाई पता नहीं ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है, पर फिलहाल यहाँ मतलब अगर मौसम की और सेफ्टी वाइज कहो तो बिल्कुल एकदम सेफ़ है। हर रोड बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि कल हम भी हमारे 3 रूम आए थे, तो वो ट्रैवल करके आए थे चंडीगढ़ से, तो सब बढ़िया था। और आज भी जो गेस्ट आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि अभी तक कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो ये है भाई हाईवे का अपडेट्स, और भाई मनाली के रोड का और वेदर का अपडेट भी ले लोगे आप, और साथ में आपको सोलांग वैली वगैरह वो भी दिखा देंगे। ब्रेकफास्ट हम टाइमली कर चुके थे, नहा धो के बाद में रेडी हुए, क्योंकि भाई जब काम नहीं होता ना तो ऐसे ही सुस्ती छा जाती है। जब काम होता है तो हम भागम भाग में ही रहते, तो फटाफट अपने शूज़ पहनते हैं और यहाँ से निकलते हैं। कल यहाँ से तो निकलते हैं, देखते हैं। योगू ऊपर मेरे ख्याल से वो करवा रहा है, यहाँ तो है नहीं योगू, तो योगू शायद ऊपर मेरे वाला रूम साफ़ करा रहा है, और जो गेस्ट चेकआउट हुए हैं उनका भी रूम साफ़ करा रहा है। बाहर का मौसम मैं आपको दिखाई देता हूँ। अभी फ़िलहाल वैसा ही है जैसा सुबह था, हल्की हल्की सी उमस सी बनी हुई है, उमस बनती है, हल्की सी बारिश आती है और फिर ना तो उमस रहती, शाम को तो ठंड हो जाती है ठीक ठाक, पर वो नहीं आ रही फीलिंग ना जो ठंड वाली आती है ना, अभी वो फीलिंग नहीं है। जो दिन में भी आपको ठंड लगे ना, जैकेट पहननी पड़े, वो वाली फीलिंग नहीं है। तो अभी निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं अपनी पार्किंग में। और ये देखो भाई सेब साइज़ बन गया अब तो, अब साइज़ बनने लग गया ना थोड़े दिनों में, बस अभी ये तोड़ने लायक होने लग गए हैं। तो कभी भी अब इसकी तोड़ाई वगैरह शुरू कर देंगे। ये हमारे तो चारों ही तरफ सेब है, इधर भी पूरा ये सेब का बगीचा है, इधर भी पूरा ये सेब का ही बगीचा है आगे तक। ये देखो ना बिल्कुल ऐसे ही अपने गेट के पास में ही लगे हुए हैं दुनिया भर का सेब। तो चाहे बेशक आप खाते ना हो, पर देख के भी यार एक अलग ही फीलिंग आती है। और कभी कभार अगर इच्छा हो एक सेब खाने की हो तोड़ के, तो अलग ही बात है। पर भाई जब भी आप सेब ऐसे तोड़ते हो तो बढ़िया तरीके से उसको धो के तभी खाएं, क्योंकि स्प्रे वगैरह होती है, तो धोने के बाद तो भाई ठीक हो जाता है। इसका साइज़ भी मैंने 1-2 वीडियो पहले दिखाया था, तब बिल्कुल कलर कम था, अब देखो पूरा सज गया है, लद गया है। तो यही है टाइमली, अब ये पक जाएंगे। और एक तो क्या कि बारिश वारिश नहीं हो रही ना, तो मेरे ख्याल से थोड़ा जल्दी पक जाता है, क्योंकि हीट होती है ना, हीट से जल्दी पक रहे हैं। लेते हैं अपने महादेव का नाम, हर हर महादेव, ओम गणेशाय नमः, जय बजरंगबली, और करते हैं अपनी जर्नी को शुरू। को गाड़ियाँ जो दिख रही है हमारी तकरीबन सारी लोकल ही। आजकल क्या है कि यार काम बहुत कम है, अपने पास भी वही 2-3 रूम 4 रूम, कभी 1 रूम, कभी नहीं भी होता, तो ऐसे ही चल रहा है बीच बीच में। तो क्या कर सकते हैं, ये तो देखो ऑफ सीज़न है तो इसमें तो ऐसा होता ही है। पर ये है कि भाई जो उमस सी हो गई है ना, उससे ज़्यादा दिक्कत होती है मेरे को। वैसे तो नॉर्मली यहाँ पे चल रहा है कुछ काम भाई, खुदाई का तुड़ाई का क्या चलता ही है, और लोग इस सीज़न में ही ज़्यादा करते हैं ताकि लोगों को ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो ट्रैफिक को। इसी 1.5 किलोमीटर को जो हमें क्रॉस करने में लगभग 20-25 मिनट लग जाती थी, 10-15 मिनट तो नॉर्मली लग जाती थी, आज 5 मिनट भी पूरी नहीं लगती और हम टाइमली पहुँच जाते हैं फटाक से मनाली माल रोड पे। हमारा जो होटल कैंपिंग है वो माल रोड से 1.5 किलोमीटर के आसपास है, नग्गर रोड पे। तो हम पहुंच चुके हैं माल रोड के ब्रिज पे।
पर आज हम माल रोड की तरफ नहीं जाएंगे, ये इधर रह गया माल रोड हडिम्बा, और हम निकल जाएंगे सीधा सोलांग वैली की तरफ। क्योंकि वहाँ से तो भाई जो सोलांग वैली से नज़ारे अच्छे होते, टेम्परेचर भी थोड़ा सा कम हो जाता है, जितना वो आप हाइट पे जाओगे उतना ही टेम्परेचर कम हो जाएगा। इस रोड में भी पहले तो गड्ढे बहुत ज़्यादा थे, अब तो मेरे ख्याल से गड्ढे तो तकरीबन सारे भर गए, बस गड्ढे भर जाओ वही बहुत है। सामने देखोगे एक फॉरेन फैमिली यहीं रह, तो फॉरेन फैमिली आ रही है। तो यहाँ पे है ना काफ़ी सारी ऐसी हैं कि फॉरेन फैमिलीज यहाँ पे स्टे करती हैं, स्टे कर रही होती है, जो 1 महीना 2 महीना जो मनाली को ढंग से एक्सप्लोर करती है। कुछ तो ऐसे होंगे जो सालों से भी रह रहे होंगे। ट्रक की ट्रक कार है भाई, ये मेरे ख्याल से ले वगैरह से आते हैं इस तरह, तो बाकी तो और कहीं ऐसा है नहीं, या फिर सप्लाई के भी हो सकते हैं। ये देखो ट्रैफिक तो दिख रहा है यहाँ पे, पर सारा का सारा ट्रैफिक लोकल ट्रैफिक है जो अपने दिनचर्या के काम कर रहा है। आप देखोगे व्यास नदी में भी भाई पानी बिल्कुल ब्लैक आ रहा है, इसका मतलब जहाँ तक मेरे को लग रहा है ऊपर कहीं अच्छी खासी बारिश हुई है, क्योंकि जब ये आती है ना सिल्ट और वो साथ में मिट्टी ना, तो इसका मतलब है कि ऊपर बारिश हो रही है तभी आती, नहीं तो इसका पानी साफ हो जाता जैसे ही ऊपर से मतलब बारिशें कम हो जाती है ना, तो हम पानी से ही अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई ऊपर क्या चल रहा होगा, बारिशें कैसी होंगी। पर लोग देखो हैं अभी भी टूरिस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। स्कूटी बाइकों पे काफ़ी टूरिस्ट घूमते हुए आपको मिल जाते हैं। जितनी ब्लैक नंबर प्लेट है ये वो गाड़ियां हैं या वो स्कूटर मोटरसाइकिल है जो आप रेंट पे लेते हो ना, वो वाली। और यहाँ से भी एक रास्ता जाता है भाई जो राइट साइड में जो चला गया ना, जुगनी टेम्पल जो है ना, जुगनी वाटरफॉल, उस पे जाता है। जुगनी टेम्पल कह रहा हूँ, टेम्पल जो है वो वशिष्ठ है, यहाँ से भी आप पैदल वशिष्ठ टेम्पल जा सकते हो और जुगनी वाटरफॉल जा सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कहाँ जाना है। पर यहाँ से आगे ट्रैक ही शुरू हो जाता है। एक और भी जगह है जहाँ से वाटरफॉल के लिए ट्रैक जाता है। भाई मैं यहाँ काफ़ी रहा हूँ, काफ़ी लगभग 3 साल के आसपास इस एरिया में रहा हूँ। तो उस टाइम तो यार ये अपना ये मान लो कि घर यही था, सब कुछ यही था, फ्लैट पीछे था, वर्किंग प्लेस भी यही था। तो अब तो वो चीज़ भूल चुके हैं। देखो बाइकर्स काफ़ी गए हैं, तो बाइकर्स बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं इस मौसम में, क्योंकि ये देखो ले वाले जो बाइकर्स हैं ना वो इसी टाइम आते हैं, कि वो पूरा या तो लद्दाख करके आ रहे होते हैं या फिर यहीं से जाते हैं और यहीं से होके वापस मनाली उतर जाते हैं। तो बाइकर्स गैंग तो आपको बहुत मिलेंगे ट्रैवल करते हुए इस मौसम में। और मैक्सिमम वही है, हमारे पास भी मोस्टली वही स्टे कर रहे हैं जो आगे लेह जा रहे हैं। स्पेशल मनाली वाले बहुत बहुत कम टूरिस्ट आ रहे हैं, क्योंकि वो 1 दिन या 2 दिन रुकते हैं और फिर निकल जाते हैं आगे। तो भाई पहाड़ों में है ना जो मज़ा स्लो चलने का है ना, वो फास्ट चलने का है नहीं। स्लो चलते हो ना, आपको हर चीज़ ऑब्जर्व करते हुए चलते हो, लेकिन जैसे ही आप फास्ट चलते हो ना, बस आपका ध्यान होता है सीधा रोड पे ही और भागम भाग रहता है। उस तरीके से हम कभी ट्रैवल नहीं करते, हम चलते बड़े आराम से मस्ती मारते हुए धीरे धीरे। और यही होना चाहिए। इससे क्या है कि आपकी एक तो सेफ्टी रहती है और दूसरा क्या है कि आप नज़ारों के आनंद लेते हुए जाते हो। मैं तो इसका इंतज़ार कर रहा हूँ कभी ये पुल खुलेगा और हम सीधा यहाँ से पीछे पीछे होते हुए सोलांग वैली पहुँच जाएंगे। और आजकल भाई जो भी तो शॉपकीपर्स हैं, चाहे कोट बूट वाले हैं और हैं, सब ऐसे ही फ्री बैठे हुए हैं, क्योंकि भाई काम ही नहीं होता इस सीज़न में, क्योंकि बारिश का सीज़न है और बारिश भी नहीं आ रही। सबसे बुरी बात तो ये है कि बारिश भी नहीं आ रही। अगर बारिश आ जाए ना तो आदमी सोचता चलो कोई बात नहीं यार, बारिश तो है, कम से कम इसको एंजॉय करे। उमस भी हो रही है तो थोड़ा सा भी पता नहीं कब तक, 2 दिन में 4 दिन में एक बार ढंग की बारिश हो जाए ना तो मौसम ठंडा हो जाएगा और फिर आएगा मज़ा। तो भाई हम यहाँ थोड़ी देर रुक गए थे पलचान में ऐसे ही नज़ारे देखने के लिए। तो वो सामने जो है ना वो उधर है अंजनी महादेव, ये सामने सोलांग वैली। और लास्ट ईयर में आया था ये देखो कितना आया हुआ ना भाई मलबा, आपको थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा इसमें। एकदम पूरा भर के आ गया था और इसने इस पुल को भी डैमेज कर दिया था और इसके ऊपर भी पत्थर भर दिए थे। तो जब भाई पानी का विकराल रूप आता है तो ये किसी को नहीं बख्शता। पर सामने क्लाउड्स देखो क्या मस्त एकदम ज़बरदस्त लग रहे हैं ना। तो भाई ऐसे ही बस सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। सामने एक झरना भी दिख रहा है भाई, ये देखो इधर
ये अब तो जगह जगह से जब बारिशों का टाइम होता है ना इस टाइम, तो जगह जगह से झरने निकल ही जाते हैं। तो यहाँ से आगे शुरू हो जाती है जो सोलांग वैली की ट्री लाइन है ना वो। और ये देखो भाई फैमिली आती है आराम से अपना पिकनिक मनाती है। और आज तो वो था ना आज इसका अपना सावन का पहला सोमवार, तो काफ़ी लोग हैं जो अंजनी महादेव गए होंगे, पर मोस्टली लोग होके आ गए होंगे क्योंकि सुबह जल्दी आते। मैं थोड़ा सा लेट लतीफ़ था तो थोड़ा सा लेट निकला क्योंकि भाई होटल में गेस्ट वगैरह थे तो वो चेकआउट वगैरह हुए, उसके बाद गए। अभी जो गेस्ट आने हैं वो आएंगे शाम को, तो मैंने कहा चलो बीच में एक ब्रेक है तो उस ब्रेक का मज़ा लेके आते हैं आराम से। थोड़ा सा महादेव के भी दर्शन हो जाएंगे और घूम के आ जाएंगे इस बहाने, और वीडियो भी बन जाएगी अपनी। इस एरिया में तो दिख रहे हैं कुछ टूरिस्ट भाई घूमते फिरते, तो अच्छी बात है। एक तो अब की बार बारिश वारिशों का डर नहीं ना, तो इस कारण कुछ टूरिस्ट इस टाइम पे आ रहा है, नहीं तो भाई वैसे तो बिल्कुल बंद ही कर देते थे लोग अपना ढाबे वगैरह। पर अब तो देखो आप सारे ढाबे वाबे सब खुले हुए हैं, चाहे कम ही सही, कम से कम टूरिस्ट हैं तो सही। पहले हम जाएंगे सोलांग वैली, आपको सोलांग वैली का जो ग्राउंड है एक्टिविटी ग्राउंड वो दिखाएंगे, और उसके बाद फिर हम जाएंगे अंजनी महादेव ना। गाड़ी को यहाँ लगा देंगे अपना पार्किंग में। सामने जो दिख रही है ना ये देखो जो बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है ना पार्किंग, तो यहाँ पे अपने आराम से पार्किंग लगा के और फिर जाएंगे पैदल। तो सामने दिख रहा है आपको एक्टिविटी ग्राउंड। पर भाई एक चीज़ तो है, ग्रीनरी तो बढ़िया हो गई है और सब कुछ नाइस एंड क्लीन है। दुकानें काफ़ी बंद हो गई हैं अब क्योंकि भाई लोग वही नहीं आते, तो अब आधे लोगों का तो कम से कम रोज़गार सही चलेगा, इसीलिए। टूरिस्ट तो दिख रहा पर सारा उस एरिया में ही दिख रहा है। और शायद पैराग्लाइडिंग अभी हो रही है, नहीं पता नहीं ऊपर, क्योंकि पैराग्लाइडिंग पॉइंट पे लोग बैठे तो हैं, तो शायद पैराग्लाइडिंग भी होगी। तो ये हवा के कारण कई बार ये हो जाता है कि भाई रुक जाए। वैसे रोप वे भी चल रहा है बढ़िया, ये रोप वे जाता है वो लास्ट तक बिल्कुल ऊपर तक, तो इस पे भी आप जा सकते हो, बढ़िया एंजॉय कर सकते हो। हम भी बस थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। और भाई ये देखो कैटल वगैरह देख कितनी सुंदर लग रही है ना, टाउ वगैरह मस्त है एकदम, क्या सुंदर है ना, ग्रीन पीछे से क्लाउड, बढ़िया मस्त मज़ेदार है। तो थोड़ा सा ऊपर से और इस ग्राउंड को देखेंगे, आपको व्यू दिखाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। यहाँ बस ऊपर जा ही रहे थे तो अपने कुछ भाई मिल गए ग्रेटर नोएडा से। ये इसकी फैमिली है भाई की। क्या नाम भाई आपका? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र है भाई, और भाभी के साथ और बच्चों के साथ घूमने आए। कैसा लगा मौसम? कैसा? अच्छा लगा। हाँ। आपकी वीडियो देख के एकदम आया है। आपके दिए हुए जो भी आपने मूवी देखी उसके सबसे बड़ा अच्छा है। हाँ। बहुत बढ़िया। हाँ। बिल्कुल आदमी से चला है, बरसात के टाइम में भैया ने दिया था कि बिल्कुल रास्ता सही है, बहुत अच्छा। रास्ते बढ़िया थे, कोई कहीं कोई तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अभी शिशु वगैरह घूम के आए हैं तो सब कुछ परफेक्ट है, अभी कहीं भी कोई इस टाइप का इशू है नहीं। तो चलो जी, धन्यवाद सर। देखिए भाई सामने ये भी होने लग गई दोबारा से, ये देखिए। और इधर से भाई बीच में से देखो पानी बह रहा है, मस्त लग रहा है ना आपको। पर ये थोड़ा सा स्पीड में आ रहा है ना, अगर थोड़ा सा फैल के चलता ना तो और मज़ा आता। और ये देखो भाई ग्राइडर कर देगा लैंड, उधर वो हमारे सब्सक्राइबर खड़े हुए हैं। और इधर देखो व्यू क्या मस्त है, एकदम बिंदास व्यू है। और टूरिस्ट भी ठीक ठाक आए हुए हैं भाई इस टाइम के हिसाब से। और ये देखो ये पहुंच गए हैं भाई ऊपर से कितनी स्पीड से, क्योंकि ये उसके हिसाब से चलते हैं ना। ये देखो भाई ने कर दिया है लैंड, बड़े कि भाई साहब कितना स्मूथ लैंड किया बंदे ने, खड़े हो गए आराम से लैंडिंग हुई है। तो अब चलते हैं भाई वापस उस तरफ और देखते हैं क्या माहौल। और भाई जब ऐसे सब्सक्राइबर मिलते हैं ना तो दिल खुश हो जाता है, क्योंकि भाई देखो आप सब के लिए ही वीडियो बनती है। और जब आप मिलते हो तो एक अंदर से ही खुशी होती है, चलो यार कोई अननोन बंदा भी हमें जानता है, जिनको शायद हम नहीं जानते। मिलने के बाद तो एक बार मिलने के बाद तो पहचान ही लेते हैं, लेकिन भाई जब कभी मिले ही नहीं होते और आपने सिर्फ हमें टीवी पे देखा होता है ना, तो एक अजीब सी खुशी होती है कि यार चलो कोई बात नहीं, हमारा परिवार इतना बड़ा है कि कहीं ना कहीं हमें मिल ही जाता है। पानी आ रहा था ना भाई, इसमें ये दिक्कत है, देखो ये बीच में है ना, ये पानी आके कीचड़ बन जाता है तो ग्राउंड का पूरा मज़ा ही ख़राब हो जाता। नहीं तो ये ग्राउंड पूरा ग्रीन हो चुका होता अभी तक। पर फिर भी भाई अभी है ना बहुत बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे, जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं कर सकते हैं आराम से। बाकी वहाँ ऊपर जाएंगे ना भाई ट्रैक पे, तो वहाँ पे भी आपको इस टाइप के नज़ारे दिखने को मिल ही जाएंगे। सामने खड़ी हुई अपनी गाड़ी, तो अपनी गाड़ी उठाते हैं, पार्किंग में लगाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से।
लगा दी अपनी गाड़ी पार्किंग में, और पार्किंग से ही देखो भाई क्या नज़ारे आ रहे हैं। तो यहाँ से भाई आप है ना ये स्कूटर भी ले सकते हो, एटीवी बोलते हैं, और घोड़े भी होते हैं। घोड़े तो आज दिखाई दे नहीं रहे, और यहाँ से पैदल जाना होता है। वैसे तो गाड़ी ऊपर तक चली जाती, पर हमने यहीं लगा दी आराम से, और पैदल ही चलेंगे भाई आराम से, भोले बाबा का नाम लेते हुए धीरे धीरे पहुँच जाएंगे। कोई इतनी ज़्यादा दूर नहीं है, 1-1.5 किलोमीटर सारा है। भी लेके आते हो ना तो आप वहाँ तक या बीच मिड पॉइंट तक लेके जा सकते हो, पर भाई ऐसे पत्थरों में गाड़ी तोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम तो आराम से नीचे लगा के आ गए, क्योंकि इस एरिया में हमने कैंपिंग बहुत की। आपको दिखा देंगे अपने फेवरेट स्पॉट्स, वहाँ पे बहुत कैंपिंग करते हैं, तो नज़ारे यहाँ बहुत शानदार आते हैं। पर आज कैंपिंग करने का तो मूड था नहीं, तो मैं कहा इस बहाने चलो थोड़ा सा हो जाएगा, वॉक भी हो जाएगा, ट्रैक भी हो जाएगा, और महादेव के दर्शन भी। तो जो ये रैंप बने हुए ना इस टाइप के हैं भाई, पूरा ग्रीन ग्रास बढ़िया। तो यहाँ पे आके कैंपिंग करते हैं, और यहाँ से जो नज़ारे आते हैं ना एकदम बेहद ही शानदार। और सामने दिख रहा है एक बहुत ही प्यारा वाटरफॉल, ये देखिए इधर। और व्यू भी भाई चारों तरफ, क्योंकि क्लाउडी हो रखा है तो बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं है चोटियाँ, पर नज़ारे एकदम शानदार हैं। तो चलते चलते हमने अप्रोक्सीमेटली 1/3 जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया बिना रुके हुए। धीरे धीरे चलते रहो। एक तो पता क्या होता है, लोग फास्ट चलते हैं ना तो सांस फूलता है, और फिर वो बहुत ज़्यादा चल नहीं पाते। तो इससे अच्छा बहुत स्लो चलो, रेगुलर चलो, तो इजीली आप टाइमली पहुंच जाते हो। तो हमें लगभग यहाँ तक पहुंचने में लगभग 10-12 मिनट लगी है, और मेरे ख्याल से 15 मिनट के आसपास में हम ऊपर पहुंच जाएंगे। तो कोई बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रैक नहीं है, बहुत इजी है। काफ़ी लोग गाड़ियाँ बीच तक भी लेके आए हुए हैं, यहाँ तक भी और आगे तक भी। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ तक अपनी गाड़ी लेके आनी है। धीरे चलते हुए हम पहुँच गए हैं इस हाइट पे। अब तो दिख ही नहीं रहा नीचे भाई कहाँ अपनी पार्किंग थी, क्या थी, बहुत काफ़ी नीचे रह गई। जाते वक्त तो आपको चढ़ाई मिलेगी, पर नज़ारे देखो। जैसे जैसे आप ऊपर हाइट पे जाते हो ना, आपको नज़ारे और बेहतर मिलते रहते हैं। और जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी ना कि भाई इतने लोग तो मिलेंगे, नहीं है भाई, बहुत लिमिटेड लोग हैं। तो आप आराम से तो दर्शन होंगे वहाँ पे, और कोई भी इस प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। तो खूब मस्त मज़े लेते हुए धीरे धीरे नेचर का, और हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। दिया हुआ शॉर्टकट, तो भाई शॉर्टकट में तो ऐसे ही पत्थरों के ऊपर से चलते हुए धीरे धीरे जाना पड़ेगा। वहाँ से मेन रास्ता भी था, तो हमने शॉर्टकट अपना लिया। सामने देखिए कितने प्यारे मिडोज दिख रहे हैं ना ऊपर भाई, गजब। और साथ में क्लाउड्स। तो हम पहले वहाँ से आए हैं भाई धीरे धीरे करते हुए। तो ऐसा हो जाता है भाई, देखो थकान तो हो ही जाती है, क्योंकि आपको पूरा चढ़ाई फेस करनी पड़ती है। और आप खुद देखो भाई, पसीना आ गया। ये एक्चुअल में पसीना आ रहा है, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है नहीं, नॉर्मल है। बट आप जैसे ही अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करते हो, या भाई कहीं पैदल भी जा रहे हो ना, तो आपको पसीना आना शुरू हो जाता है। तो भाई अभी है कुछ दिन और, मेरे ख्याल से जब एक बार अच्छी खासी बारिश आ जाएगी तो टेम्परेचर काफ़ी ठंडा हो जाता है। वैसे नॉर्मली ईयर के इस टाइम पे है ना टेम्परेचर काफ़ी ठंडा होता है, पर अब की बार भाई बारिश बहुत कम हुई है, तो बहुत कम होने के कारण थोड़ा सा जो वेदर है वो गर्म है भाई। यहाँ देखो नीचे बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे, काफ़ी बड़े बड़े ग्राउंड है। तो ये हमारे कैंपिंग ग्राउंड होते थे, और ऊपर के नज़ारे। और इधर ये देखो, इधर से जा रही है ऑल व्हील ड्राइव। और इधर देखो भाई टूरिस्ट काफ़ी ऊपर भी जा रहा है, और ऊपर देखोगे आप क्लाउड्स कितने प्यारे लग रहे हैं ना, उसके अंदर से जो एकदम उठ रहे हैं ना धीरे धीरे, जंगल के अंदर से धीरे धीरे उठते हुए दिख रहे। दिखने लग गया है टेंपल के पास जो बड़ा टेंपल बना हुआ ना वो, और बीच बीच में अब शॉप्स भी आने लग गई है, और रास्ते भी काफ़ी अच्छा बीच बीच में बना रखा है। तो ऐसे ट्रैक है पूरा, तो ट्रैक में आप इजीली जा सकते हो। लोग बच्चों के साथ आते हैं ना भाई, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा ट्रैक या ट्रैवल कर नहीं पाते। और एक तो क्या होता है, पूरी चढ़ाई का एरिया है ना, तो अगर आप आ रहे हो, देखो बच्चों के साथ हो या बुज़ुर्ग के साथ हो, तो अपना एटीवी या घोड़ा लो, आराम से उस पर बैठ के निकलो। क्योंकि भाई परेशानियाँ तो देखो होती है, एक यंग बंदे को भी, नए बंदे को, आजकल जो शहरों में रह रहे हैं उनको इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमारा रास्ता रोकने के लिए आगे बहुत सारी भेड़ें, इनको हटाना पड़ेगा। हट गई, तो निकल गए भाई। और ऐसा पाथ बना हुआ है आधे रास्ते में। कुछ लोग भाई 4x4 यहाँ तक भी लेके आए हुए, आगे भी एक गाड़ी खड़ी हुई है। लेकिन मच बेटर है अपनी गाड़ी को नीचे छोड़ो, बाबा की थोड़ी भक्ति भी करो, और बाबा का नाम लेते हुए धीरे धीरे
ऊपर चलते रहो तो काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, आगे से भी आप देख रहे होगे। और ये देखो भाई, एक गाड़ी वहाँ फंस भी गई, जिसको धक्का मारा जा रहा है, ये देखो। तो भैया अगर रिस्क लोगे 4x2 से तो ये चीज़ें तो देखनी पड़ेगी। निकल तो जाएगी शायद, लगे हुए हैं लोग धक्का देने के लिए। तो आपके ATVs हैं वो घोड़े वगैरह सब कुछ यहाँ तक पहुँचता है। पीछे आपको टेम्पल, और टेम्पल के पीछे देखो पूरा जो वाटरफॉल दिख रहा है ना, ये अंजनी महादेव के जो शिवलिंग है ना उसके ऊपर गिरता है। तो वो हम चल के आगे दिखाएंगे। पर ये देखो झरने, जगह जगह झरने निकले हुए हैं आजकल। तो अब बस इस बहाने, वीडियो बनाने के बहाने, एक छोटे छोटे ब्रेक्स हो जाते हैं। अब तो हार्डली मेरे को 5-7 मिनट और लगेंगे। पहुंच तो गए, पर भाई ये है कि पसीने आ गए गर्मी के कारण। अगर गर्मी नहीं होती ना तो ठंड में तो भाई कहाँ पसीने आने थे। पर चलो, महादेव ने थोड़ा पसीने लिखे हुए थे हमारे उसमें नसीब में, तो पसीने आ गए। नहीं तो मौसम और ठंडा हो जाता तो वो भी नहीं आते। और एक तो क्या है कि अब नॉन स्टॉप चलते हैं ना, उससे भी थोड़ा ज़्यादा वो रहता है। और ये भाई बीच में आ गया एक छोटा सा पानी का नाला, उसको करके क्रॉस। और अब फिर दोबारा से 5 मिनट की और रह गई है हमारी हाइकिंग, लगा लो थोड़ी सी। आप देख रहे हो ना, ये जितना भी भारी बाढ़ का नुकसान है ना, ये लास्ट ईयर में क्लाउड बर्स्ट हुआ था वहाँ ऊपर कहीं। तो उसके कारण भाई पूरे यहाँ पे पुल वगैरह थे वो भी तोड़ दिए थे। देखो अभी कितना छोटा सा नाला दिख रहा है ना भाई, जब ये आया था ना तो देखो कितनी चौड़ाई में आया था, पूरा भर के आया था। तो अभी भाई इस पुल से होते हुए निकलेंगे धीरे धीरे लोग ऐसे ही। भाई रास्ता तो देख लो जैसा है, मैंने आपको पूरा रास्ता दिखाई दिया। जो ठीक है वो ठीक है, जो ख़राब हो तो ख़राब है ही। यहाँ से ऊपर से चलो धीरे धीरे ऐसे ही। तो ये अभी फ़ोटो खिंचा रहे हैं जब तक। पानी देखो भाई कितना क्लियर है ना, इसका मतलब है इस एरिया में तो बारिश ऊपर नहीं हो रही है कहीं भी। तो अब चलते हैं यहाँ से, हर हर महादेव बोलते हुए इस पुल से निकल जाते हैं। तो ये देखो भाई यहाँ से अब दिख रही हो चोटियाँ ना पूरी की पूरी। तो चढ़ते चढ़ते हम यहाँ पहुँच गए और बस ये सामने रह गया। तो हार्डली 2 मिनट और लगेंगे, नीचे शूज़ निकाल के और ऊपर जाएंगे, महादेव के दर्शन करेंगे। तो हमारा जनवरी फरवरी का ब्लॉग देखा होगा ना, उसको पता होगा भाई यहाँ इतनी भारी बर्फ़ थी। और यहाँ पे है ना बर्फ़ का शिवलिंग बना हुआ था, कम से कम भी 30-40 फुट का, और कम से कम भी 3-4 महीने रहता है। और ये जो पूरा एरिया है ना ये बर्फ़ से ढका हुआ था, कम से कम भी आधे पौने किलोमीटर नीचे तक। और वहीं से बर्फ़ पे चल के आना पड़ता है आपको। और भाई लकड़ियाँ देखो इस नाले में बहुत आई हुई है, ये देखो ना निकाली भी हुई है इन्होंने। और काफ़ी सारी अभी नाले में भी पड़ी हुई है। वो भाई कितनी लकड़ियाँ निकाली हुई है। मेरे को लग रहा है इसमें पूरे में ही पानी आया है, जिस हिसाब से लग रहा है ना, तो लग रहा है कि पानी आया है बहुत भयंकर। ये देखो ना कितनी लकड़ियाँ आई हुई है, वहाँ तक आया हुआ है पानी। पूरे में लक्कड़ फंसे हुए इस मेरे ख्याल से इस नाले में फंस गए थे लक्कड़। और लक्कड़ फंसने के कारण वो पानी पूरा इधर से डाइवर्ट हो गया था अंजनी महादेव का। अभी भी ये फंसे ही हुए। और सामने है बाबा प्रकाशपुरी का मंदिर। तो मंदिर जाएंगे, मत्था टेकेंगे, प्रसाद लेंगे। पहले ऊपर अंजनी महादेव के दर्शन करके आएंगे। ये है भाई सामने, बस यहाँ जूते उतार के सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चले जाएंगे। कुछ भी है भाई, पसीना तो आ ही गया गर्मी के कारण। पर अब यहाँ से थोड़ी सी ठंडक आ जाती है ना तो इतना ज़्यादा वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5-10 मिनट में ही जो वहाँ फुहार आएंगी ना वो इतना रिलैक्स देती है, एकदम ज़बरदस्त वाला। और ये अच्छा काम किया हुआ है यहाँ पे ना, शौचालय बनाए हुए हैं तो लेडीज़ जेंट्स जिसको भी जाना हो इजीली जा सकता है। और आज तो भाई प्रसाद भी ये बाहर ही बैठ के दे रहे हैं। पत्थर भाई ये देखो ना, पूरा नाला ये आया है भाई अंजनी महादेव वाला। देखो कितना सुंदर था ये, पर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब तहस नहस तो हो ही जाता भाई जब नाला आता है ना। तो ये है सीढ़ियाँ, लगभग मुश्किल से होंगी 100-150 के आसपास, 100-150 ही होंगी बस। और पानी देखो क्या शानदार, कितनी ऊपर से आ रहा है ना जी। सीढ़ियाँ भी चढ़ के आ गए हम। तो सामने दिख रहा है अपना अंजनी महादेव। अब ऊपर चढ़ते हैं, मत्था टेकते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। वो आ रहा है ना, यहाँ तक आ रही है इतनी दूर तक। ओहो आनंद, इतना चल के आने के बाद जब ये सुकून मिलता है ना, अद्भुत है भाई। ऊपर से आपको शिवलिंग भी दिखाते हैं। ये है महादेव का शिवलिंग भाई, पानी गिरेगा शायद। तो ये देखो ये नंद बाबा बैठे हैं
और भाई कितनी स्पीड से गिर रहा है ना। और ऐसे ही ये जब ठंड होती है तो गिरते गिरते पूरा जम जाता है। तो यहाँ ऊपर तो कोई नुकसान नहीं है, थोड़ा सा ये कोने में होता है, बाकी सब कुछ सही है। तो बोलो हर हर महादेव। देर तो यहाँ रुका नहीं जाएगा क्योंकि पानी की फुहार आती है। तो अभी निकलते हैं नीचे, धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ते हैं। तो ये देखो बस कि वहाँ से आए हम बहुत नीचे से। तो कैसा लगा आपको महादेव के दर्शन? तो भाई कमेंट में जाके हर हर महादेव ज़रूर लिख देना। और अब हम अपने उतराई स्टार्ट कर रहे हैं, बस यहाँ से प्रसाद लेके और फिर हम उतर जाएंगे सोलांग वैली की तरफ और वहाँ से अपनी गाड़ी लेके निकल जाएंगे मनाली की तरफ। फिर मलबा आया, इसका मतलब अभी तक भी हटाया जा रहा है। ये मलबा मेरे ख्याल से अभी आया हुआ कुछ ही दिन पहले। तो अंदर महादेव के दर्शन करके आते हैं, माता रानी के मत्था टेकते हैं और फिर जाते हैं। प्रसाद अपना ले लिया, महादेव का दर्शन हो गए बढ़िया। और अब यहाँ से उतरना शुरू कर देते हैं फटाफट। भाई इस वाटरफॉल को देखो, कितनी भयंकर स्पीड से आ रहा है, कितना पानी आ रहा है ना। ये हो जाते हैं भाई खतरनाक, कोई भरोसा नहीं इनका, कब ये एकदम विकराल रूप ले लें और कब कोई अनहोनी कर दे। तो भाई इस मौसम में थोड़ा सा इनका डर तो रहता है, पर अभी तो मौसम साफ़ हो गया बिल्कुल। ये देखो नाले में ये फंस गए थे, इस कारण से पानी इधर उधर से निकला है ये सारा। तो दोस्तों अगर आप बात करें मौसम की, मौसम बिल्कुल आज क्लाउडी तो रहा है, पर ना बारिश आई है और ना ही धूप आई है। तो बढ़िया प्लेजर वेदर था। और भाई आज जो डेट है वो 3 जुलाई हो चुकी है और आज अपना श्रावण मास का पहला सोमवार था। तो इसलिए हमने सोचा चलो महादेव के दर्शन कर ले। तो आपको भाई ये वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर कमेंट करके। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।